कहानी के आगाज में हमें केडी नाम की लड़की को हाईवे पर लिफ्ट मांगते हुए देखते हैं। तभी एक ट्रक वाला उसे लिफ्ट देने के लिए रुकता है और केडी उस ट्रक में बैठ जाती है। आगे जब केडी उस ट्रक ड्राइवर के साथ जा रही होती है तो वह ड्राइवर केडी को टच करने लगता है। इस पर केडी उसे कुछ नहीं कहती। यह देखकर वह ड्राइवर ट्रक को साइड में रोककर केडी के करीब आने की कोशिश करता है। उस समय भी केडी उसे कुछ नहीं बोलती, लेकिन तभी वह ड्राइवर के जूते लेकर वहां से भाग जाती है, जिसे देखकर वह ट्रक ड्राइवर बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद केडी को एक घर दिखाई देता है। वह उस घर की ओर जाने लगती है। दूसरी तरफ हम उसी घर के मालिक जेस को देखते हैं। जब वह घर आता है तो अपने घर के बाहर केडी को बैठा हुआ देखता है और उसे देखकर वह पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? लेकिन केडी उसका जवाब देने की बजाय उससे फ्लर्ट करने लगती है। आगे इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जेस की बेल नाम की एक बीवी थी जो कई सालों से उसे छोड़कर किसी आदमी के साथ भाग गई थी। इसके बाद केडी जेस को अपना नाम बताते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, और यह कहकर वह घर के अंदर चली जाती है। जब जेस को पता चलता है कि यह लड़की मेरी बेटी है तो वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दरअसल जेस ने काफी सालों से केडी को नहीं देखा था, क्योंकि उसकी बीवी भागते वक्त केडी को भी अपने साथ लेकर चली गई थी। उसी रात जब बाप बेटी बात कर रहे थे तो केडी बेल के बारे में बताती है कि बेल की तबीयत ठीक नहीं रहती, और वह ये भी बताती है कि मैं कम उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई थी और पिछले महीने ही मैंने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया है, और जिस लड़के ने मुझे प्रेग्नेंट किया था वह आज तक उस बच्चे को देखने नहीं आया। ये सब सुनकर जेस को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वह केडी से पूछता है, अब तुम यहाँ से कहाँ जाने वाली हो? तो केडी उससे कहती है, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ यहीं पर रहने आई हूँ। लेकिन जेस यह सुनकर उसे साफ मना कर देता है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। अब यह सुनकर केडी रोने लगती है और जेस को गले लगा लेती है, जिससे इमोशनल होकर जेस आज रात केडी को यहाँ रुकने देता है। उसके बाद जब केडी अपने कपड़े चेंज कर रही थी तो जेस उसे गलती से देख लेता है। वहीं अगले दिन जेस केडी को आवाज लगाता है, लेकिन वह घर पर नहीं होती, इसलिए जेस उसे बाहर ढूंढने जाता है। तभी वह केडी को माइन के पास देखता है, जिसे वहां देखकर वह उसके पास बात करने के लिए जाता है। आगे इन दोनों की बातों से पता चलता है कि जेस उस माइन का गार्ड है, इसलिए केडी उससे कहती है कि माइन में इतना ज्यादा चांदी है कि हम दोनों रातों रात अमीर बन जाएंगे। फिर केडी चांदी को बाहर निकालने की बात करती है, लेकिन जेस उसे साफ साफ मना कर देता है। तो उस पर जवाब देते हुए केडी बोलती है कि उस माइन के मालिक के बेटे ने मुझे प्रेग्नेंट किया था। जब यह माइन मेरी है तो मैं उसमें से बिना परमिशन के चांदी बाहर निकाल सकती हूँ। यह सुनकर जेस को काफी बड़ा झटका लगता है, लेकिन वह केडी को कुछ भी नहीं कहता और उसे अपने साथ चर्च ले जाता है। चर्च में फादर केडी की कहानी सब लोगों को सुनाते हैं, लेकिन यह सब केडी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह चर्च से निकल जाती है, जहाँ पर जेस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकती। उस दिन वह घर पर नहीं आती। इसी वजह से जेस काफी टेंशन में आ जाता है। फिर अगली सुबह केडी वापस आ जाती है और जेस के पूछने पर वह बताती है कि वह अपने एक दोस्त के घर गई थी। यह सब सुनकर जेस समझ जाता है कि केडी ने पिछली रात क्या किया था। अब केडी की इन हरकतों को रोकने के लिए जेस उसे अपने साथ साथ रहने देता है। साथ ही वह माइन से सिल्वर निकालने के लिए मान जाता है। जेस की इन बातों से केडी को काफी अच्छा लगता है और वह जेस के करीब आने लगती है, लेकिन तभी जेस उसे रोकता है और वहां से चला जाता है, क्योंकि केडी उसकी बेटी है। अगले दिन यह दोनों माइन में जाकर खुदाई करने लगते हैं, लेकिन पूरा दिन काम करने के बाद भी उनके हाथ एक चांदी नहीं लगती। घर आकर केडी बहुत थक जाती है और वह सीधे बेड पर आकर लेट जाती है, जिसे देखकर जेस उसे गर्म पानी से नहाने के लिए बोलता है। यह सुनकर केडी उसके सामने ही कपड़े उतारकर बाथटब में बैठ जाती है और जेस को अपनी पीठ पर मसाज करने के लिए बोलती है। वहीं मसाज के दौरान दोनों करीब आ जाते हैं, लेकिन इस बार भी जेस खुद को रोक लेता है और कहता है कि यह सब करना गलत है। अगले दिन वह दोनों फिर से माइन की खुदाई कर रहे होते हैं और इस बार उन्हें ढेर सारी चांदी मिल जाती है, जिसे वे बाजार में बेचने की बात करते हैं। आगे जेस और केडी चांदी बेचने के लिए बाजार जाते हैं, जहाँ पर केडी कपड़े खरीदने के लिए एक शॉप में जाती है। जब जेस चांदी बेचकर वहां पर आता है तो शॉप की ऑनर उसे बताती है कि केडी सामने वाले क्लब में गई है। अब जेस क्लब में जाता है, जहां वह देखता है कि केडी किसी अनजान आदमी के साथ डांस कर रही है। थोड़ी देर डांस करने के बाद केडी एक लड़के के साथ बाहर जाने लगती है, लेकिन जेस उसे रोक लेता है। यहाँ पर केडी जेस से कहती है
मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो तुम मुझे नहीं देना चाहते। ये सुनकर जेस समझ जाता है कि केडी ऐसा क्यों कर रही है, इसलिए वो केडी से कहता है कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। तभी केडी जिस लड़के के साथ बाहर जाने वाली थी उसके साथ जेस की लड़ाई हो जाती है, जिसे देखकर केडी भी जेस का साथ देने लगती है और आखिर में जेस उन लड़कों को मार मार कर उनकी हालत खराब कर देता है। अगले सीन में हम जेस और केडी को एक कोर्ट में देखते हैं, जहां पर लड़ाई करने की वजह से जेस को फाइन देना पड़ता है। वहीं जब दोनों कोर्ट से घर आ रहे थे तब हम केडी को काफी खुश देखते हैं और फिर घर आने पर उसे एक और सरप्राइज मिलता है, क्योंकि वहां पर उसकी बहन उसका इंतजार कर रही थी, जिसे देखकर केडी काफी खुश होती है। आगे केडी जेस को अपने बच्चे से मिलवाने ले जाती है जिसे उसकी बहन लेकर आई थी, लेकिन जेस उसे बिना देखे घर के अंदर चला जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि जेस उस बच्चे को पसंद नहीं करता और वह केडी से नाराज है। मगर जेस ज्यादा देर तक केडी से नाराज नहीं रहता है पाता, क्योंकि केडी जब अपने बच्चे को संभालने के लिए बोलती है तो वह उसके साथ काफी अच्छे से खेलता है। इसी दौरान वह उस बच्चे के पेट पर एक लाल सा निशान देखता है और वह केडी से पूछता है कि यह क्या है, तो केडी उसे बताती है यह एक बर्थ मार्क है। थोड़ी देर बाद केडी की बहन जेस को बताती है कि उस बच्चे का बाप वास केडी से शादी करने के लिए मान गया है और वह केडी से मिलने के लिए यहाँ पर आने वाला है। यह सुनकर केडी बहुत खुश होती है, लेकिन जेस बहुत उदास हो जाता है। अगले दिन वास केडी से मिलने आता है, तब केडी उससे गुस्सा होने का नाटक करके बोलती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी और तुम यहाँ से चले जाओ। केडी को गुस्से में देखकर वास उसे मनाने लगता है और अब केडी भी मान जाती है। वहीं पर केडी वास को जेस से मिलवाने ले जाती है। वह जेस से पूछता है, क्या मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर सकता हूँ? जिस पर काफी सोचने के बाद जेस उसे हाँ का जवाब देता है। उसी रात वास केडी को बताता है कि हम दोनों अगले 2 दिन में शादी करेंगे, क्योंकि उसके पेरेंट्स ऐसा ही चाहते हैं। तभी इन लोगों को एक ट्रक के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर जेस फौरन अपनी गन लेकर बाहर आ जाता है। तभी उस ट्रक से एक मोक नाम का एक आदमी आता है। दोस्तों, मोक वही आदमी है जो कई साल पहले जेस की बीवी को भगा कर ले गया था। दरअसल वह यहाँ पर जेस की बीवी बेल को यहाँ पर लेकर आया था, क्योंकि वह काफी बीमार थी और कुछ दिनों में वह मरने वाली थी, इसलिए वह मरने से पहले अपने पूरे खानदान को देखना चाहती थी। आगे सब एक एक करके बेल से मिलने अंदर जाते हैं और जब मोक अंदर आता है तो बेल उसे मारने के लिए एक पेन बाहर निकालती है। तभी बाहर सब लोगों को अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है, तो सब लोग भागकर अंदर जाते हैं और वह बेल को जमीन पर मरा हुआ देखते हैं। वहीं पर मोक उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, लेकिन जेस उसकी एक नहीं सुनता और उसे गुस्से में वहां से निकाल देता है। अगले सीन में हम बेल को कब्र के पास देखते हैं, जहां पर माइन के एक नौकर के चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर जेस समझ जाता है कि मोक माइन में गया है, क्योंकि मोक को पता चल गया था कि माइन में काफी सारी चांदी है। यह जानकर जेस फौरन अपनी गन लेकर माइन के अंदर आ जाता है, जहां पर मोक चांदी निकाल रहा था। तभी जेस वहां पहुंचकर मोक के ऊपर गन तान देता है और वह मोक के पेट पर वही निशान देखता है जो उसने केडी के बच्चे के पेट पर देखा था। यह देखकर जेस समझ जाता है कि मोक ने ही केडी को प्रेग्नेंट किया था और केडी ने उसे झूठ बोला। यह जानने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह मोक को गोली मार देता है। तभी जख्मी हालत में मोक बताता है कि केडी तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बेटी है और यह निशान हमारी फैमिली के हर एक लड़के पर आता है। क्योंकि केडी लड़की है इसलिए उसके पेट पर यह निशान नहीं आया, लेकिन उसके बच्चे के पेट पर आया क्योंकि वह एक लड़का है। अब सच्चाई जानने के बाद जेस मोक को बचाने की जगह उसे वहीं पर दफना देता है। इसके बाद जेस वास के घर जाकर उसके पेरेंट्स को बताता है कि केडी का बच्चा वास का नहीं है बल्कि मोक का है, क्योंकि इन दोनों के पेट पर एक जैसा बर्थ मार्क है। अब यह सब सुनने के बाद हम समझ जाते हैं कि जेस ने यह सब जानबूझकर किया, क्योंकि वह अब केडी को पसंद करने लगा था, इसलिए वह केडी और अपने बीच किसी को नहीं आने देना चाहता था। अगले दिन केडी शादी के लिए वास का इंतजार करती है, मगर घंटों गुजर जाने के बाद भी वास वहां पर नहीं आता, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि यह बच्चा उसका नहीं है। वास के न आने की वजह से केडी को उस पर बहुत गुस्सा आता है और केडी को इस हालत में देखकर जेस उसे टच करते हुए बोलता है कि हम इस चीज का बदला उससे जरूर लेंगे और उसकी माइन से सारी चांदी निकाल लेंगे। गुस्से से भरी केडी को भी यह आइडिया अच्छा लगता है और फिर वह दोनों माइन से चांदी निकालने चले जाते हैं। आगे जब वह दोनों ऊपर जा रहे थे
तभी केडी नीचे गिर जाती है और जेस उसे उठाने की कोशिश करता है और इसी बीच इन दोनों में किस हो जाती है, जिसे माइन का एक नौकर देख लेता है। अगले दिन जब जेस और केडी माइन से चांदी निकाल रहे थे तभी वहां पर पुलिस की कार आती है, जिसे देखकर जेस फौरन चांदी माइन में डाल देता है। दरअसल पुलिस वाले जेस और केडी को यहाँ पर गिरफ्तार करने आए थे क्योंकि उस माइन के नौकर ने इन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में बता दिया था, जो कि कानून की नज़र में काफी बड़ा जुर्म है। अगले सीन में हम जेस और केडी को कोर्ट में देखते हैं। यहाँ पर जज इनके कारनामों को सुनकर दोनों को कसूरवार मानते हैं, लेकिन जेस कहता है इन सब में केडी की कोई गलती नहीं, मैंने ही उसके साथ जबरदस्ती किया था। यह जवाब सुनकर जज जेस को 10 साल की सजा सुनाते हैं। यह देखकर केडी से रहा नहीं जाता। वह कोर्ट में सबके सामने बोलती है कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था वह हमारी मर्जी से हुआ था। अब यह सुनकर जज कुछ कहते उससे पहले जेस बोलता है कि केडी मेरी बेटी नहीं बल्कि मोक की बेटी है, जिसे साबित करने के लिए वह जज को केडी के बेटे के पेट पर निशान दिखाता है, जो कि माइन के नौकर के पेट पर था, और वह निशान उसके पेट पर इसीलिए था क्योंकि वह मोक का भाई था। अब ये देखने के बाद जज को यकीन हो जाता है कि केडी जेस की बेटी नहीं है, इसलिए जेस ने केडी के साथ रिलेशन रखकर कुछ गलत नहीं किया। इस वजह से इन दोनों को कोई सजा नहीं होती। वहीं कोर्ट से बाहर आने पर वास केडी को बताता है कि जेस मेरे घर आकर बताया था कि यह बच्चा मेरा नहीं बल्कि मोक का है, इसलिए मैं उस दिन शादी के लिए नहीं आया। अब ये सुनकर केडी समझ जाती है कि जेस ने ये सब उसके साथ रहने के लिए किया था, इसलिए वह जेस के पास जाकर बोलती है कि मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए यही अच्छा होगा, इससे शादी कर लूं। लेकिन जेस को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन काफी देर सोचने के बाद वह उसे हाँ कर देता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।